में जो लेकर विवाद बढ़ा, ऑपोजिशन पार्टी ने स्पेशल वहां से आया, मुझे पता लगा आप आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अपने लोगों की बात रखें। तो ये बात आपको उठानी चाहिए, क्योंकि आपके मुंह से जो बात निकलेगी, आपके समर्थन से जो बात निकलेगी, हमारे पास आई है जो उन्होंने कमिटमेंट किया था हमारे साथ। तो ठीक है, इसमें हमारे पास आए वेपन, ऐसी बात नहीं है, वेपन हमारे पास आए। कुछ लोगों को जो एक्सर मैंने उनको भी दिए गए हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो है वो एक्सर मैंने को दिए हैं। लेकिन फिर भी हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो खास करके जो एरिया बाकी खाली डांगरी को, तो आपने डांगरी में भी कितने 20% लोगों को मिले शामिल हुई, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, जम्मू कश्मीर की नहीं पूरे हिंदुस्तान की। आपके आने से इनके अंदर एक उम्मीद जगी, क्योंकि बड़ी सारी बातें हैं। ये बेचारे दुखी परिवार हैं, ये सारे लोग मेरे मेंबर हैं, हम सब विस्थापित हैं, कहाँ कहाँ आकर हम रहे। हमने कश्मीरी पंडितों की तरह ये नहीं कहा कि हम भाग के छोड़ के चले जाएंगे। इनका आज भी ये फैसला है, चाहे आखिरी व्यक्ति तक भी हमारा मर जाए, लेकिन हम इस इलाके को नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ डटे हुए हैं, खड़े हैं, तो ये चाहिए था। और दूसरी बात, एलजी साहब कब आए? जब यहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी थी, लोगों का ये कहना था हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक यहाँ वो नहीं आते। समस्याएं हैं जो हल नहीं हुई, इनके साथ जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। उस औरत का ये कहना है कि मुझे नौकरी भी दे दी, पैसे भी दे दिए, लेकिन जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ मेरे बच्चे मुझे नज़र नहीं आते। बिल्कुल ठीक कहती, कौन वापस करेगा वो? तो आज तक ना वो लोग पकड़े गए। और सबसे बड़ी बात ये है, हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर एक इंक्वायरी इस बात की होनी चाहिए कि सैनिटाइज क्यों नहीं किया एरिया को अटैक के बाद। सबसे बड़ा सवाल ये अटैक के 14 घंटे के बाद यहाँ पर माइन फटती है और 2 बच्चे मरते हैं और बाकी 7-8 लोग जख्मी होते हैं। यानी वो जाने जो गई हैं, पहले तो चलो वो मिलिटेंट मार के निकल गए, जैसे अशोक जी ने कहा कि आज डीजी कहता है जी वो पाकिस्तान से आए और पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो माइन यहाँ थी, ये तो इनकी किस्मत बच्चों कुछ लोगों की ठीक थी कि एक बच्चे की डेड बॉडी यहाँ चौक में, दूसरा बच्चा जिससे आपने भी बात की वो यहाँ रजौरी हॉस्पिटल में, घर सारा खाली था। अगर घर में सारे ये लोग चले जाते इस गांव के तो कितनी तबाही होती, आप इसकी कल्पना करिए। लेकिन 14 घंटे के बाद जब बच्चे घर में थे जो उस घर की चौकीदारी एक तरह से कर रहे थे, तब ये माइंड ब्लास्ट होता है और उन बच्चों की जान चली जाती है। हमारा आपसे ये मुतालबा है कि आप जैसे इतने बड़े कद के लोग व्यक्ति यहाँ आए हैं, आप एलजी साहब से एक समय लीजिए, इन परिवारों को उनके पास लेके जाइए। हमने कोशिश की है लेकिन वो समय नहीं दे रहे, टाल रहे हैं। तो आप इनको ले जाइए, इनके साथ जो वायदे किए गए थे, जो इनको मरहम लगाने की जरूरत। क्या वायदे किए गए? वायदे देखें नहीं, जब मुझे मालूम है नहीं, जब यहाँ हुआ ना सर, हाँ यहाँ हुआ लेकिन इंट्रोडक्शन यहाँ मिलकर सी बात मिल के तो अपना शोक प्रकट किया था। मैंने तो 2 टीमें उसी दिन भेजी थी अपने साथी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। एक तो जिस दिन घटना हुई थी और उसके बाद 2-3 दिन के बाद चिप साहब और हमारे दूसरे साथी आए थे। ये तो बहुत ही दुखदायक बात है कि इस एरिया में हर महीने कोई न कोई घटना पिछले कुछ सालों से हो रही। मिलिटेंसी जहां बाकी स्टेट के हिस्सों में तकरीबन ख़त्म हो गई है, लेकिन रजौरी डिस्ट्रिक्ट में दोबारा से 1-2 साल से जो घटनाएं हो रही हैं वो चिंता का विषय है हम सब के लिए और यहाँ के इलाकों के लिए।
लेकिन यह है कि खौफ है, डर है यहाँ। और यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त है कि BDC को मजबूत किया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ ज़रूरत है जो परमानेंटली यहाँ रहें इस पूरे रीजन में। ये बड़ा रिज है और वैली जैसी है, बॉर्डर एरिया है। और दूसरी जो कहने की है कि आज तक पता नहीं चला इसके बारे में, और इंटेलिजेंस की ज़रूरत है बढ़ाने की, लोकल इंटेलिजेंस भी और आर्मी इंटेलिजेंस भी और पुलिस इंटेलिजेंस भी, कि इस तरह की घटनाएं ना हों, क्योंकि बार बार इस रीजन में घटनाएं हों तो एक तो कीमती, जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, जानें चली जाती हैं। नौजवान, हमारे बच्चों की, नौजवानों की अब 7 जानें तो यहीं चली गई तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर। वो अच्छी बात है, लेकिन जो बाकी लोग भी रहते हैं वो भी डर और खौफ के साए में पल रहे हैं। इन चीज़ों में जो भी ज़रूरत होगी, मैंने यहाँ उनके परिवार के लोगों को बताया कि मैं डिफेंस में से भी यहाँ के इस रीजन की सुरक्षा के बारे में, पूरे राजौरी पुंछ के बारे में कहूँगा कि यहाँ सुरक्षा बॉर्डर पे बड़ी कड़ी रहनी चाहिए, ताकि कोई भी आतंकवादी बाहर से यहाँ ना आ पाए और इस तरह की घटना करके वापस न चला जाए। और वेपनरी यहाँ इतनी होनी चाहिए कि कोई आ भी गया तो वो फिर उसका इलाज होना चाहिए। इस तरह से नहीं कोई, ये तो कोई जवाब नहीं आया था पार से मार के फिर पार चला गया, तो फिर तो हर वक्त 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा बच के चला जाएगा, वो तो फिर कहेंगे चलो बच के हम आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें करने की हैं जिसको मैं सब टेलीविज़न पे, ये मीडिया के लिए नहीं कह सकता हूँ। कई चीज़ें हैं जो गुप्त करने की चीज़ें हैं, जो मैं सिर्फ माननीय रक्षा मंत्री जी से और यहाँ के गवर्नर साहब से, क्योंकि गवर्नर ही इस वक्त सब लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथ में, उनसे भी बात करूँगा। दूसरा, जो ज़ख्मी हुए हैं उनको इलाज कराने की सरकारी तौर पर ज़रूरत है कि उनका फ्री इलाज होना चाहिए और ठीक इलाज होना चाहिए, और अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से आना होना चाहिए, खाली पट्टी वट्टी बांधने की नहीं है, क्योंकि दोनों के बाजू इस वक्त एक पैरालिटिक शक्ल में है। तो अगर अच्छे इलाज हों, अच्छे ऑर्थोपेडिशियन हों देश के, तो वो दोनों ठीक हो सकते हैं। और जो ज़ख्मी और ज़्यादा हुए हैं उनको भी कंपनसेशन ज़्यादा देने की जरूरत है। सर G20 जो बच के चला जाएगा वो तो फिर कहेंगे चलो बच के हम आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें करने की हैं जिसको मैं सब टेलीविज़न पे, ये मीडिया के लिए नहीं कह सकता हूँ। कई चीज़ें हैं जो गुप्त करने की चीज़ें हैं, जो मैं सिर्फ माननीय रक्षा मंत्री जी से और यहाँ के गवर्नर साहब से, क्योंकि गवर्नर ही इस वक्त सब लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथ में, उनसे भी बात करूँगा। दूसरा, जो ज़ख्मी हुए हैं उनको इलाज कराने की सरकारी तौर पर ज़रूरत है कि उनका फ्री इलाज होना चाहिए और ठीक इलाज होना चाहिए, और अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से आना होना चाहिए, खाली पट्टी वट्टी बांधने की नहीं है, क्योंकि दोनों के बाजू इस वक्त एक पैरालिटिक शक्ल में है। तो अगर अच्छे इलाज हों, अच्छे ऑर्थोपेडिशियन हों देश के, तो वो दोनों ठीक हो सकते हैं। और जो ज़ख्मी और ज़्यादा हुए हैं उनको भी कंपनसेशन ज़्यादा देने की जरूरत है। सर G20 जो संपन्न हुआ